नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है एक छोटा सा मोरपंख और उसके बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं और बहुत ही कारगर भी होते हैं। ये सभी देवताओं के जो है मोरपंख बहुत ज़्यादा ही प्रिय होते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोरपंख में सभी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का वास होता है। प्राचीन काल में एक मोरपंख के माध्यम से देवताओं ने संध्या नाम के असुर का वध किया था। और पक्षी शास्त्र शास्त्र जो होता है उसमें मोरपंख और गरुड़ के पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। सरस्वती जी का वाहन है मोर और श्री कृष्ण जी को तो बहुत प्रिय है, आप सभी जानते हैं। उनके जो है मुकुट में विराजमान है मोरपंख। मोरपंख जो है बहुत ही पवित्र होता है तथा ये पवित्रता का जो एक प्रतीक होता है वो माना जाता है। मोर को जैसे सभी जानते हैं संसार का बहुत ही सुंदर पक्षी माना जाता है। उसका दूसरा नाम मयूर, उमंग, उल्लास और आनंद का प्रतीक होता है। सरस्वती माँ का वाहन होने के कारण अगर जो विद्यार्थी या स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पुस्तक में रखते हैं, अपनी बुक्स में रखते हैं या मोरपंख की पूजा करते हैं तो उन्हें सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होता है उनकी स्टडीज़ में। और यही मोरपंख देवताओं के सेनापति और भगवान शंकर के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उनका भी वाहन है। तो मोरपंख आपके जीवन में किस प्रकार सुख और समृद्धि ला सकता है, इसी विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाइयों और बहनों, जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आपको अकारण परेशान कर रहा है, यानी कि आप उससे बचना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही आपको परेशान कर रहा है, आपका कोई दिल नहीं है उससे किसी प्रकार का बदला लेने का या उसे परेशान करने का, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके दिल को, दिमाग को ठेस पहुंचाता है, बहुत परेशान करता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर लेंगे मंगलवार या शनिवार की रात्रि में। ये जो कार्य है ये रात के समय होगा और उस शत्रु का नाम लिख के अपने घर के मंदिर में रात भर रखे रहने देंगे। प्रातःकाल उठकर बिना नहाए धोए चलते पानी में बहा दें। तो इससे क्या होगा, जो शत्रु होता है वो अपनी शत्रुता छोड़ देता है, आपसे मित्र बनने का व्यवहार करने लगता है। और वहीं मोरपंख उसके दिल में, चाहे आप उससे बात करें या ना करें, परंतु उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक आदर आ जाता है और वो आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। भले वो आपसे बात करेगा नहीं, परंतु वो जैसे किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता था या आपका अनित सोचता था, वैसा अब कुछ नहीं होगा। वो जो है आपका रास्ता जो है छोड़ देगा, यानी कि वो एकदम बदल जाएगा, उसका जो मन है आपके प्रति दयावान हो जाएगा। और अगर आप अपने जीवन में धन और वैभव चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन से, वैभव से यानी अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छी जो लग्जीरियस सामान हो वो आपके जीवन में आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप धन वैभव की वृद्धि की कामना करने के लिए निवेदन पूर्वक नित्य आपका जो मंदिर होगा वहाँ पे श्री राधा कृष्ण के मुकुट पे मोर पंख की स्थापना करेंगे या करवाएंगे, किसी पंडित से भी आप करवा सकते हैं। और ये 40 दिन तक उस मोर पंख को वहीं जो है मुकुट में लगे रहने देंगे और खूब सेवा करेंगे आप श्री कृष्ण जी और राधा जी की। और फिर वो मोर पंख जो है लाकर अपनी तिजोरी में रख देंगे। ये 40 दिन तक वहीं रखे रहने देंगे, यानी कि उनके मुकुट में ये मोर पंख लगा रहेगा। और आप जो पूजा करते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाएं उन्हें, उनकी खूब सेवा करें इन 40 दिनों तक। और उसके बाद वो मोर पंख किसी भी शुभ समय में, शुक्ल पक्ष का जब समय आए, शुभ समय, तब वो मोर पंख लेकर और अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। इससे क्या होगा, आपकी जो धन वृद्धि है वो होने लगेगी, जो रुका हुआ धन है वो भी आने लगेगा, यानी कि आय के नए जो स्रोत हैं वो अपने आप ही ऐसे खुलेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे धन की जो है जो वृद्धि है वो होने लगेगी। अब अगर आप चाहते हैं आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा कलेश होता है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं परिवार के सदस्यों के बीच में, तो जो मोर पंख है वो बहुत सारे जो संकट होता है उन्हें भी दूर करता है। अचानक कष्ट या विपदा आने पर, यानी कि घर में कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि अचानक ही कहीं से विपरीत परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें क्या ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि जो संकट होते हैं उनका हमें पता भी नहीं लगता है, परंतु हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उन चीज़ों से।
जीवन को संकट मुक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आप जहाँ पर सोते हैं या जो आपका बेडरूम है वहाँ का अग्निकोण देखें। एक जो चारों दिशाओं में आपको जो अग्निकोण रहेगा वो देख लें आप आपके बेडरूम का या जहाँ सोते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आप मोर पंख लगा दीजिए। वो लगाने के बाद क्या होगा, आप जैसे रात में सोते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलती है, क्योंकि दिन भर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो होता है दब जाती है, और फिर वो धीरे धीरे जब रात का समय होता है तब वो, यानी कि अगर वो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से नहीं निकलती है, वहीं हमारे शरीर में रह जाती है, तो इसका असर हमारे जीवन पे आने लगता है। दूसरे दिन आप देखेंगे बहुत चिड़चिड़ाहट, शरीर में भारीपन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में महसूस करते हैं। आपका दिल करने किसी से बात करने का नहीं करता है, और आपको ऐसा लगता है कि बस हम किसी से बात ना करें या हमें कोई छेड़े ना, और अगर कोई हमसे प्यार भरी बात करने की कोशिश भी करता है तो हम जो है लड़ाई के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं, यानी हमारा दिल करता है कि हम इससे बहुत सारी लड़ाई कर लें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, यानी कि आपका जीवन जो है दोष मुक्त करने के लिए, आप आपके बेडरूम में अग्निकोण में मोर पंख लगाएं, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी आती है, और कितना आप जो है बहुत ज़्यादा अपने मस्तिष्क को फ्रेश महसूस करेंगे, यानी कि आपके मस्तिष्क में एक रिलैक्सेशन रहेगा। और अगर भाइयों और बहनों आपके जीवन में काल सर्प दोष है या शत्रु सर्प दोष है, तो आप क्या करेंगे, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का काल सर्प योग बनता है, यानी कि जो राहु और केतु के प्रभाव से ही काल सर्प योग का निर्माण होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने तकिए की खोल में, यानी कि जो आपका तकिया होता है, पिलो होता है, उस पर जो आपका कवर चढ़ता है उसके अंदर आपको 7 मोर पंख रखने हैं। और ये आपको कब कार्य करना है, आपको सोमवार वाले दिन रात के समय में, यानी कि रात के जब 12 बजे का समय होगा तब उस समय पे आप 7 मोर पंख ले लीजिए। आप मोर पंख कभी भी खरीद के रख सकते हैं अपने पास में, और जब पिलो केस जो होता है उसके अंदर आपको 7 मोर पंख रख देने हैं, और ये जो है आपको उपयोग में लाना है। सोने के समय या दोपहर में आप सोते हैं, दिन में सोते हैं, आपको वही पिलो यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपका जो बेडरूम होता है उसकी पश्चिम दिशा की दीवार पर आप मोर पंख लगा दीजिए, जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हुए हों, यानी कि 11 मोर पंख आप बंच ले सकते हैं। आप पश्चिम कोने पे या पश्चिम दिशा की जो दीवार होती है वहाँ पर इस तरीके से लगाएं कि वो 11 तरीके के जो मोर पंख होते हैं वो स्थापित हो जाए। तो ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह जो होते हैं वो शुभ प्रभाव देने लगते हैं, और राहु केतु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे रहा है, जिसने कालसर्प दोष का निर्माण किया है, वो आपके पक्ष में होकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही समृद्धि लाने लगता है। क्योंकि कालसर्प दोष जब आता है, या कह सकते हैं राहु केतु का जब समय हमारे जीवन में आता है तो बहुत ही कष्टदायक होता है, और ये समय जो होता है हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे विवाह में रुकावट आती है, विवाह अगर हो भी जाता है तो पति या पत्नी से नहीं बनती है, घर वालों में आपस में नहीं बनती है, और जिस पर कालसर्प दोष का प्रभाव रहता है वो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको राहु केतु का जो प्रभाव होता है बहुत कम हो जाता है। अगर आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो बहुत ज़िद करता है, उसे हर बात अपनी मनवानी होती है, वो हर समय चाहता है कि हर कोई उससे ही बात करे, अटेंशन दे, यानी कि वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, उसे रोज़ मोर पंख से बने हुए पंखे से हवा करनी चाहिए। आप ये इजीली मिल जाते हैं, मोर पंख के जो पंखे होते हैं उसमें 8 या 10 प्रकार के मोर पंख लगे हुए होते हैं, और उससे आप ये हाथ का पंखा होता है जो आप इससे बच्चे को आप करेंगे, ये आप डेली उससे हवा करनी चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सीलिंग फैन होता है, अगर क्योंकि आजकल आपको नहीं मिल पाए अगर वो मोर पंख जो हाथ से बना हुआ होता है, वो वैसे कई जगहों पे बहुत इजी अवेलेबल है, पर हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में ना मिले, या ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ ये चीज़ ना प्राप्त हो सके। तो क्या करेंगे, आप अपना जो मोर पंख होते हैं वो ले लें, और उसके बाद आपके घर के सीलिंग फैन में या एक फ़ैन ऐसा बना लें स्पेशली अपने बच्चे के लिए, और उस पर चिपका दें।
तो उससे क्या होगा, वो जब भी बच्चा उस पंखे के सामने बैठेगा या वो बच्चा उस पंखे से हवा लेगा तो डायरेक्ट उससे जो मोर पंख की हवा मिलेगी, और इससे क्या होता है, उसके जो ज़िद्दीपन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बच्चा अपने माँ बाप की बात सुनने लगता है और उसका ध्यान अपने माँ बाप की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि वो एक तरीके से पहले उनसे नकारात्मक होता है, जो आक्रमण करने की एक हमेशा कोशिश करता है, लड़ता है, वो जो चीज़ है वो पॉजिटिवली हो जाएगी। वो बच्चा अपने माँ बाप की तरफ ध्यान देकर जो है बच्चा अपने माँ बाप का कहना सुनने लगेगा, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करने लगेगा। वो एक तरीके से बच्चे में जो है बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब अगर आप नवजात शिशु के सिरहाने चांदी के तावीज़ में एक मोरपंख भर कर रख देते हैं तो आपके शिशु को कभी डर नहीं लगता है, कभी नज़र नहीं लगती है, क्योंकि जो मोरपंख होता है उसमें साक्षात ही, क्योंकि वो कार्तिकेय जी का वाहन होता है और उसमें भी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे कि वो हर बुरी चीज़ को आपसे दूर रखता है। तो अगर मोरपंख की आप छोटे से तावीज़ में भरकर अपने बच्चे के गले में बांध दें या उसके जो पिलो होता है उसमें रख दें तो उससे नज़र दोष से बचाव होता है, और जो बच्चा एकदम से डरता है वो डरना बंद कर देता है। उसके अंदर का जो डर होता है वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। और भाइयों और बहनों, अगर आप पर राहु की स्थिति शुभ फल नहीं दे रही है, क्योंकि राहु जब आपके जीवन में आता है तब आपके जीवन में नौकरी की परेशानी, बच्चों की तरफ से परेशानी, विवाह में परेशानी, घर में परेशानी, पैसे को लेकर बहुत तंगी आने लगती है जब राहु के प्रभाव आपके जीवन में आते हैं। तो अगर राहु का प्रभाव अशुभ फल दे रहा है आपके जीवन में और आप बहुत ज़्यादा ही निराश हो गए हैं हर चीज़ से, तो आप क्या करेंगे, मोर पंख जो है सदैव अपने साथ रखें। आप भी छोटे से तावीज़ में मोर पंख डालकर धारण कर लीजिए, या अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो अपने पर्स में रख लीजिए। परंतु मैं यही कहूँगी, अगर राहु का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है आपके जीवन में तो आप क्या करें, तो एक छोटा सा चांदी का तावीज़ ले लीजिए आप, और उसके बाद उस तावीज़ में मोर पंख डाल दीजिए। मोर पंख डालने के बाद आप ये जो है काले रंग के धागे में या लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हैं, और उसके बाद धारण करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में राहु का कितना भी बड़ा प्रभाव हो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मोर पंख है ये बहुत ज़्यादा ही तीव्र वशीकरण में भी उपयोग में लाया जाता है। श्री कृष्ण जी को अगर आप मोर पंख भेंट करके किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो वो हो जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि जो मोर पंख है वो श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। और मोर पंख जो व्यक्ति अपने साथ रखते हैं या अपने घर में रखते हैं उनके घर में नेगेटिविटी कभी नहीं आती है, तथा जो मेहमान होते हैं उनके घर में जो लोग भी आते हैं वो उनसे वशीभूत हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आप मोर पंख के फ़ायदे लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें, क्योंकि जो मोर पंख है बहुत ही सस्ता परंतु बहुत ही उपयोगी उपाय हमारे जीवन में ला सकता है। यानी कि इसके जो उपयोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये दिखता बहुत छोटा है और आता भी बहुत सस्ता है, परंतु ये जो है अगर आप सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ ला सकता है, क्योंकि एक मोर पंख से बहुत सारे जो दुष्प्रभाव हैं हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये थोड़ा बहुत ज्ञान जो मुझे था वो आप किसी के भी काम आएगा, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।